हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी अमजद फिजियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हर्लपूल बाथ के बारे में। व्हर्लपूल बाथ होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर की गई हैं व्हर्लपूल बाथ से रिलेटेड। तो गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाइएगा और व्हर्लपूल बाथ के बारे में आप अच्छे से जानकारी जान पाएंगे गाइज। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो एमडी अमजद फिजियो से रिलेटेड जो लेटेस्ट खबरें हैं वो नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हर्लपूल बाथ के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक व्हर्लपूल बाथ। व्हर्लपूल बाथ होता क्या है, लेट्स सी। द यूज ऑफ वाटर फॉर थेरापेटिक पर्पस इज टेकिंग प्लेस सिंस एंशिएंट टाइम। हम वाटर से हम लोग ट्रीटमेंट जो करते थे, पहले भी एंशिएंट प्राचीन टाइम में भी वाटर द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अब जो है उसी का वैरायटी दे दिया गया है, बहुत सारे मॉडलिटीज़ में कन्वर्टेड किया गया है। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट बाथ में भी वाटर का यूज़ करते हैं, हाइड्रोकोलेटरल बाथ में भी वाटर से ट्रीट करते हैं और व्हर्लपूल बाथ में भी वाटर का यूज करते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ व्हर्लपूल बाथ। द प्रिंसिपल ऑफ व्हर्लपूल बाथ थेरेपी इज टू कंबाइन द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर विद द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ वाटर। वार्म व्हर्लपूल कंटेंस वाटर एट टेम्परेचर रेंजेज। जो वार्म व्हर्लपूल बाथ जो होता है उसका टेम्परेचर जो होगा 36 to 45 डिग्री सेल्सियस। Warm whirlpool contains water at temperature ranges between the 36 to 45 degree Celsius, and a jet of water or a stream is allowed to produce turbulence in the water. तो जो वार्म व्हर्लपूल होता है उसका टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस टू द 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ व्हर्लपूल बाथ, कि कितने टाइप्स के व्हर्लपूल बाथ होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हर्लपूल बाथ। तो मेनली जो होता है 4 टाइप्स ऑफ व्हर्लपूल बाथ होता है। पहला जो होता है लो बॉयल टैंक, दूसरा होता है हाई बॉयल टैंक और तीसरा होता है आपका एक्सट्रीमिटी टैंक, हार्बर टैंक। तो एक एक करके बात करेंगे कि लो बॉयल टैंक क्या है, हाई बॉयल टैंक क्या है, एक्सट्रीमिटी टैंक क्या है और हार्बर टैंक क्या है। तो फर्स्ट लेट्स सी द लो बॉयल टैंक। व्हाट इज लो बॉयल टैंक और इसमें कितने गैलन्स ऑफ वाटर होते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये सब देखेंगे। तो व्हाट इज लो बॉयल टैंक। लो बॉयल टैंक है क्या एक्चुअली में। इट कैन बी यूज टू अलाउ एडल्ट टू सीट इन द टैंक। हम लोग अलाउ करते हैं किसी भी पेशेंट को, एडल्ट को बैठने के लिए लो बॉयल टैंक में। उसका जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ लो बॉयल टैंक इज 75 to 105 गैलन्स। अब 1 गैलन इक्वल टू 3.578 लीटर होता है। एक गैलन जो होते हैं 3.578 लीटर के बराबर होते हैं। अप्रोक्स यू कैन से दैट 3 लीटर्स। 1 गैलन इक्वल टू 3 लीटर। तो लो बॉयल टैंक की जो कैपेसिटी होती है 75 to 105 गैलन्स, यानी कि अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गैलन इक्वल टू 3 लीटर्स। तो यानी कि आपका 315 लीटर्स के अप्रोक्स आएगा कि इसकी कैपेसिटी होती है लो बॉयल टैंक की। इसमें क्या करते हैं कि एडल्ट जो होते हैं उनको हम बैठाते हैं और उसको उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हाई बॉयल टैंक के बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हाई बॉयल टैंक और इसमें कौन सी प्रॉक्सिमिटी को हम ट्रीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई बॉयल टैंक में हाई और हिप और लेग का हम एक्सट्रीमिटी, हिप और लेग एक्सट्रीमिटी को ट्रीट करते हैं हाई बॉयल टैंक में। कैपेसिटी ऑफ हाई बॉयल टैंक की 60 to 105 लीटर। अब गैलेंस 60 to 105 गैलेंस होता है और 1 गैलेंस इक्वल टू 3 लीटर अप्रोक्स। तो आप 315 या 180 to 315 लीटर्स आप कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी होती है हाई बॉयल टैंक की।
इसमें हिप एंड लेग लो एक्सट्रीमिटी को हम ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ वर्लपूल बाथ जो होता है एक्सट्रीमिटी टैंक होता है। एक्सट्रीमिटी टैंक की कैपेसिटी जो होती है 140 टू 10 से 50 गैलन्स की होती है। 1 गैलन इक्वल टू 3 लीटर। तो आप 120 से आप 125 लीटर की कैपेसिटी होती है एक्सट्रीमिटी टैंक की। इसमें क्या करते हैं कि लोअर जो एक्सट्रीमिटी होती है, जो लेग हुआ है, तो उस ये सब पार्ट को ट्रीट किया जाता है एक्सट्रीमिटी टैंक में। अब हम बात करेंगे हर्बर्ट टैंक या इसी को हम बोलते हैं फुल बॉडी इमर्शन टैंक। तो इसमें क्या करते हैं कि हर्बर्ट टैंक में आपका होल बॉडी मतलब पूरे बॉडी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है एक्सट्रीमिटी टैंक की। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रीमिटी टैंक। एक्सट्रीमिटी टैंक की कैपेसिटी जो होती है 200 टू 400 गैलन्स में होती है। 1 गैलन इक्वल टू 3 लीटर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1200 लीटर की कैपेसिटी होती है एक्सट्रीमिटी टैंक की, हर्बर्ट टैंक की, जिसका अनदर नेम होता है फुल इमर्शन टैंक, फुल बॉडी इमर्शन टैंक। अब हम बात ट्रीटमेंट टाइम जो होता है वर्लपूल बाथ का आपका 15 टू 20 मिनट्स तक आप देंगे, उससे ज़्यादा का नहीं। ट्रीटमेंट टाइम जो होगा 15 टू 20 मिनट यूज कर सकते हैं, वर्लपूल बाथ का ट्रीटमेंट टाइम होता है गाइस। अब हम बात करेंगे कि सबसे मेन पॉइंट जो होता है इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ की। व्हाट इज़ द कंट्रा इंडिकेशन एंड व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। तो लेट्स सी द इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ इज पुअर सर्कुलेशन। यह जो वर्लपूल बाथ होता है इंक्रीजेज द सर्कुलेशन। अगर किसी पेशेंट का पुअर सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन उसका नहीं हो रहा है बॉडी में, तो यह हेल्पफुल साबित होता है उसके सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में। अब दूसरा होता है क्रोनिक एडेमा। अगर एडेमा है किसी पेशेंट का, तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है वर्लपूल बाथ। पेन रिलीफ इन एम्पुटेशन। डू यू नो अबाउट एम्पुटेशन? इफ़ यू डोंट नो अबाउट द एम्पुटेशन, तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज एम्पुटेशन। एम्पुटेशन एक्चुअली में होता क्या है? एम्पुटेशन में क्या होता है कि लेग जो होता है, रिमूवल ऑफ द लिम्ब, आपका जो लिम्ब होते हैं वो रिमूव किया जाता है। अगर आपको कोई भी ट्रॉमा हो गया, वहाँ पे लिम्ब में ट्रॉमा हो गया है, तो उसको हम सर्जरी द्वारा रिमूव करते हैं। तो उस दौरान जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए हम वर्लपूल बाथ का यूज करते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस के कंडीशन में वी यूज द वर्लपूल बाथ। इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस, अगर जॉइंट का स्टिफनेस हो गया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस हो गया, तो उस टाइम आप यूज करेंगे वर्लपूल बाथ का। वीक एंड पेनफुल फीट, मतलब पेनफुल फीट अगर पेनफुल है तो उसमें भी यूज द वर्लपूल बाथ। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। लेट्स सी द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। फर्स्ट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ इज फीवर। अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो वी डू नॉट यूज द वर्लपूल बाथ, क्योंकि वर्लपूल बाथ में हॉट वाटर टेम्परेचर होता है, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 36 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो डू नॉट यूज द वर्लपूल बाथ इन द कंडीशन ऑफ फीवर। फीवर के कंडीशन में आप यूज नहीं करेंगे वर्लपूल बाथ का। अब सेकंड जो हो गया, सेकंड कंट्रा इंडिकेशन इज स्किन, जो है स्किन ग्राफ्ट कराते हैं, रिसेंट स्किन ग्राफ्ट अगर है तो आप यूज नहीं करेंगे वर्लपूल बाथ का, यह कंट्रा इंडिकेशन। अब ओपन वुंड, इन ओपन वुंड यू कैन नॉट यूज द वर्लपूल बाथ। डायबिटीज मेलाइटस किसी पेशेंट को है, डायबिटिक मेलाइटिक पेशेंट है, तो आप उसमें यूज नहीं करेंगे। अब बात करेंगे, अब नेक्स्ट जो देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एक्यूट ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप यूज नहीं करेंगे वर्लपूल बाथ का। तो दिस इज द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। अब हम बात करेंगे टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्लपूल बाथ, कि वर्लपूल बाथ क्या एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है उसमें। तो वर्लपूल बाथ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। जो वर्लपूल बाथ है एक इतना बड़ा पूल की तरह होता है, उसमें वाटर से फिलअप होता है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर टेम्परेचर रेंजेज 36 टू 45 डिग्री सेल्सियस। उसका जो टेम्परेचर का रेंज होता है 36 से आप 45 डिग्री सेल्सियस रखेंगे।
आप क्या करेंगे कि एडजस्ट द पेशेंट पोजीशन इन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटेड ऑफ द बॉडी एंड कंसिडरिंग बोथ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी और कंफर्ट के साथ किसी भी पेशेंट को जिस पार्ट को ट्रीट करना है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी को अगर आपको ट्रीट करना है तो आप टाइम मतलब व्हर्लपूल बाथ में उस एक्सट्रीमिटी को सिंक कर देंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर रेंज जो होता है 36 से 45 डिग्री सेल्सियस व्हर्लपूल बाथ का आप रखेंगे, वार्म टेम्परेचर। अब क्या करेंगे कि जब आप किसी भी एक्सट्रीमिटी को ट्रीट करने के लिए सिंक कर दिए पानी में, और जब ट्रीट करने के बाद अब क्या करेंगे कि आप एक तौलिए से उस पोजीशन को जिस पार्ट को आप ट्रीट कर रहे थे उसको आप पोंछ देंगे, ड्राई कर देंगे। उसके बाद आप पेशेंट को रिलैक्स कंडीशन में छोड़ देंगे। तो गाइज आप अगर हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप पूल देखे होंगे, पूल ही की तरह होता है आपका व्हर्लपूल बाथ। पूल आया है व्हर्लपूल बाथ, पूल तो पूल आप जानते ही हैं, डू यू नो अबाउट द पूल। तो उसी की तरह व्हर्लपूल बाथ होता है जो कि फिजियो यूज करते हैं। बड़े बड़े शहरों में व्हर्लपूल बाथ द्वारा ट्रीटमेंट होता है, छोटे शहरों में आपको व्हर्लपूल बाथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज का यह टॉपिक था व्हर्लपूल बाथ, जिसमें हमने मेन पॉइंट बात किया, इंडिकेशन देखा, कंट्रा इंडिकेशन, एप्लीकेशन और टेम्परेचर रेंजेस, ट्रीटमेंट टाइम, ये सब देखा। तो गाइज, हैव यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द व्हर्लपूल बाथ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द व्हर्लपूल बाथ, यू कैन आस्क गाइज। नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे जा नोट्स से देख लीजिएगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द व्हर्लपूल बाथ, यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन गाइज? Any question related to the whirlpool bath? Because the whirlpool bath topic is finished. It is a short topic and simple topic, so topic is finished, so you can ask any